जो गांव नक्शे पर है लेकिन उसकी गलियों में परछाइयां नहीं पड़ती, और जहां अगर आप बोल पड़े तो आपकी आवाज आपसे अलग हो जाती है। ये कहानी उस गांव की नहीं है, बल्कि वहां गए एक आदमी की। और आज उसकी कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग, उसकी डायरी और उसके दिमाग की टूटती परछाइयों के जरिए हम सुनने जा रहे हैं वो जो शायद बोलना नहीं चाहिए। नीरज सिंह, जिसको कोई रोक नहीं सका। नीरज सिंह 29 साल का एक साहसी और अक्खड़ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। उसका चैनल अनसीन भारत डरावनी जगहों पर जाकर सच्चाई सामने लाता है। चैनल के कमेंट्स में एक नाम बार बार आता है, मौन गांव की सच्चाई दिखाओ, वो जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन मौन गांव के बारे में नेट पर सिर्फ अफवाहें थीं। 2003 में पूरे गांव के लोग अचानक गायब हो गए। कोई शव नहीं, कोई शोर नहीं। सरकार ने भूमि विवाद कहकर केस बंद कर दिया। नीरज ने तय कर लिया वो जाएगा। राजस्थान का वीरान इलाका। जीप में सिर्फ 2 लोग, नीरज और एक लोकल गाइड विक्रम। कैमरे, माइक, ड्रोन सब तैयार। विक्रम डरते हुए, साहब मेरी मानो 6 बजे से पहले गांव छोड़ देंगे। वहां रात को परछाइयां चलती हैं और आवाजें पीछा करती हैं। नीरज मुस्कुराता है, अरे भाई कंटेंट वहीं मिलता है जहां डर होता है। 11 PM, मौन गांव। टूटी झोपड़ियां, आधे जले पेड़, बर्तन वैसे रखे जैसे खाना आधा खाकर उठे हों। घरों में धूल और किसी भी दरवाजे पर ताला नहीं। सबसे डरावनी बात, ना कोई आवाज, ना हवा, ना पक्षी, सिर्फ एक डरावनी मौनता। नीरज गोप्रो ऑन करता है। यह है भारत का सबसे रहस्यमयी गांव, मौन गांव, और मैं आपको बताऊंगा कि यहां कोई क्यों नहीं लौटता। नीरज जब डिटेल रिकॉर्डिंग सुनता है, उसे अपने ही इंटरव्यू के बीच एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, तुम भी रह जाओगे। गोप्रो, ड्रोन, एक्सटर्नल माइक, तीनों में एक ही परछाई बार बार दिखती है, जो स्क्रीन के एक कोने में सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए आती है। विक्रम डर जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम की चीख नीरज रिकॉर्ड करता है। वो भागता है, लेकिन उसकी बॉडी खेत में उल्टी लटकी मिलती है, जैसे किसी ने उसे खामोशी में फाड़ दिया हो। नीरज शॉक में है, लेकिन अब अकेला है। विक्रम तो मोटे। नीरज को एक जले घर में पुरानी डायरी मिलती है, एक 13 साल की लड़की रजनी की। वो लिखती है, पिताजी ने कहा मौन व्रत रखने से देवता खुश होते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं खेलते समय हंस पड़ी थी। रात में किसी ने मेरी जुबान निकाल ली और मेरी परछाई दीवार में बंद हो गई। नीरज गांव के पुराने मंदिर में एक गुप्त तहखाना खोजता है। वहां हजारों जुबानें कांच के बर्तनों में रखी हैं, सूखी सड़ी हुई, इंसानी। एक पुराना श्लोक दीवार पर लिखा है, जो बोलेगा उसकी आत्मा मौन में कैद होगी और परछाई उसकी आवाज को खा जाएगी। अब नीरज कैमरे में खुद को अजीब एंगल्स में देखता है। कभी उसका चेहरा उल्टा, कभी मुंह गायब। वो गोप्रो रिकॉर्डिंग बार बार सुनता है और हर बार अलग आवाजें आती हैं। पहली बार भागो, दूसरी बार रुको, तीसरी बार अब तुम भी मौन में समा गए। नीरज एक घर में आईने के सामने जाता है और वहां कोई परछाई नहीं पड़ती। वो चीखता है, लेकिन कोई आवाज नहीं। अब उसका शरीर है,
पर जुबान नहीं। वो नीरज को अब अपने ही शरीर पर शक है। उसे लगता है वो अब इंसान नहीं रहा। उसे पुरानी रजनी की आत्मा बार बार दिखती है। तुम भी अब मेरी तरह हो गए हो। चलो हम बाकी बच्चों से मिलते हैं। मेरे इस तहखाने में एक और रास्ता खोलता है। वहां वो खुद की बॉडी देखता है जो उसी दिन सुबह की गोप्रो फुटेज में है। मतलब वो मर चुका है। गांव के सारे लोग 2003 में जो गायब हुए अब वहां मौन आत्माओं के रूप में है जो उन सभी को बुलाते हैं जो बोलने की कोशिश करते हैं। नीरज कैमरे में कुछ लिखता है। मैं अब आवाज नहीं हूं, मैं सिर्फ मौन का हिस्सा हूं। अगर तुम बोलोगे तो मेरी आत्मा तुम्हारी आवाज में समा जाएगी। नीरज का चैनल बंद हो गया, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति उसकी फुटेज को YouTube पर अपलोड करता है। नीचे कमेंट आता है, ये वीडियो अपने आप प्ले हो गया और अब मेरे कमरे में कोई बोल रहा है, लेकिन कोई नहीं है। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।